WHO। WHO क्या काम करता है कि पूरे वर्ल्ड से आंकड़े लेता है, बीमारियों के लेता है, एपिडेमिक्स के लेता है, न्यूट्रिशन के लेता है, हर चीज के लेता है, और उसका वहां पर क्या है वो स्टडी करता है। तो जब उन्होंने ये स्टडी किया, और खास तौर से WHO का आज 7 तारीख अप्रैल को ये डे मनता है, हम लोग भी ऐसी रस्म अदायगी करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से जो कोरोना का जो एपिडेमिक आया है उसके अंदर हेल्थ के प्रति एक अवेयरनेस स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। हर आदमी ने वो एक दंश झेला है, मैं हूं, आप हो, हम सब लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूं, टू दी पॉइंट आते हैं हम लोग, कि अगर आप हेल्थ की बात करें, व्हाट इज हेल्थ? WHO बोलता है कि सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल, सोशल, और अब तो लोग डिमांड ये कर रहे हैं कि इसके अंदर एक और शब्द जोड़ दिया जाए, स्पिरिचुअल। जब मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और फिजिकल, जब ये चारों पोर्शन आपके हेल्दी होते हैं, तब आपको एक पूरी हेल्थ मिलती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बीमार नहीं हैं और आप हेल्दी हैं, ये सही बात नहीं है। दिस इज नॉट गुड। आज एडवांसमेंट इतना आ गया है कि अगर आप देखेंगे न्यूट्रिशन की आज इतनी ज्यादा जानने की जरूरत है। न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी, एक आउटलाइन लेने की सबको जरूरत है। क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है दोस्तों कि जब हमारी, और हेल्थ के लिए मैं आपको एक 4 पिलर्स की बात करता हूं शॉर्ट में। एक्सरसाइज, मैं मान के चलता हूं, मैं आधा घंटा घूमना है। अच्छी नींद लेना, हम सब जानते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, हम कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल वातावरण ऐसा रहता है कि हमको ऐसा लगता है कि शायद कोई अगर तनाव, जो उसके पास तनाव नहीं है, तो लोग बोलते हैं कि ओह, ये व्यक्ति तो है ना, कुछ चिंता ही नहीं करता है। अगर इसका चेहरा बहुत वो है, तो लोग समझते हैं कि ही इज नॉट सीरियस अबाउट हिज कैरियर। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब चीजें हम जानते हैं, लेकिन मैं आज न्यूट्रिशन, इसका जो 4th पिलर है, उसकी बात करने के लिए आया। कई लोग बोलते हैं साहब ये भी जरूरी है, योगा भी जरूरी है, कोई बोलते हैं ऐसा भी करना, प्राणायाम जरूरी है, कोई बोलता है ये भी, पॉजिटिव एटीट्यूड इज मस्ट। मैं बोलता हूँ ये सब मस्ट है, लेकिन जैसे पूरे शरीर में अगर आप देखें, हार्ट और ब्रेन, दे आर प्लेइंग मेजर रोल। इसी तरीके से अगर आप देखें तो 4 पिलर्स में जो न्यूट्रिशन है, ये हमारी पूरी हेल्थ का क्या है, हार्ट और ब्रेन। बाकी चीजें बेकार है ऐसा नहीं है, वो भी यूजफुल है, लेकिन ये क्या है, कोर है, जिसके बारे में हमें अब समझना पड़ेगा। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि न्यूट्रिशन तो स्टार्ट हो जाता है माँ के पेट से। आज आपको जान के ताज्जुब होगा, एक फोलिक एसिड होता है, फोलेट। वो जब माँ कंसीव करती है, और उस समय जब वो एम्ब्रियो, जब हम माँ के पेट में बिल्कुल माइक्रो उसमें होते हैं, और उसमें सबसे पहला जो हमारे अंदर बनता है, वो बनती है न्यूरल ट्यूब, अर्थात वो ट्यूब जो कि आगे चल के ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगी, अर्थात उसके बाद में सब चीजें डेवलप होती है। उसके लिए लगता है फॉलिक एसिड। जिस इलाकों में फॉलिक एसिड की कमी होती है, वहां पर कई प्रकार की न्यूरल ट्यूब की बीमारियां, ब्रेन की बीमारियां, मंद बुद्धिपन, ये वो सब चीजें, तो स्टार्ट तो हमारा वहीं से हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखें, जब माँ प्रेग्नेंट है, तो उसको विटामिन B12 बहुत अच्छे से चाहिए। B12 कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको हरी सब्जियों में मिलेगा, या आपको नॉनवेज में भी मिलेगा। आपको आयोडीन की बहुत जरूरत है। आयोडीन, आप बोलेंगे साहब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब की जरूरत है कि नहीं? मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर जरूरत है हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन में, तो हमारे 3 मैक्रो एलिमेंट है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर। माइक्रो एलिमेंट में क्या होता है, विटामिन बहुत कम मात्रा में लगते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। मिनरल्स बहुत कम मात्रा में लगते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। मतलब
हमें चाहे कम लगे चाहे ज्यादा लगे, लेकिन ये अति आवश्यक है रोज लेना, क्योंकि हमारी बॉडी इसको बना नहीं पाती। प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर बनाता है। जैसे माँ के पेट में अगर आप देखें तो सबसे पहले कौन सी जरूरत पड़ती है, उसको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो बॉडी जब सेल डिवाइड होते हैं तो उसको चाहिए प्रोटीन। अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो आपने देखा होगा कि साहब जल्दी बच्चा पैदा हो गया 7 मास में। क्या हो गया, बच्चे का वजन बहुत कम था, उसको 1 महीने के लिए नियोनेटल आईसीयू में रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उसकी माँ को कुछ प्रॉब्लम थी, वो अच्छे से फीड नहीं खा नहीं पाती थी ये वो। तो जब माँ को अगर प्रोटीन की कमी होगी तो बच्चा कमजोर आएगा। अगर माँ ओमेगा 3 फैटी एसिड एक आता है, एक फैटी एसिड होता है जो कि ब्रेन को बनाने में मदद करता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ इसको अच्छे से ले तो बच्चे का जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो ये जो चीजें हैं अगर आप देखेंगे, आयोडीन, आयोडीन के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा। आयोडीन आज इसको खाने का जो सोर्स है वो लगभग हमारे पास में नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयोडीन युक्त नमक उन्होंने डाला है। लेकिन आज आप अगर देखेंगे आजकल के बच्चे, एक आपने देखा होगा खट्टा होता है स्वाद, एक मीठा होता है, एक कड़वा होता है, लेकिन एक चौथा स्वाद आज से 106 साल पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने निकाला, उसका नाम था MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये एक ऐसा स्वाद था, आज मल्टीनेशनल फास्ट फूड सेंटर जितने भी हैं उसके अंदर वो सिर्फ MSG डाला जाता है। जब आप MSG का आपकी जीभ पे स्वाद चढ़ गया तो फिर आपको ना तो खट्टा अच्छा लगेगा, ना मीठा अच्छा लगेगा, ना आपको कड़वा अच्छा लगेगा, आपको सिर्फ MSG ही अच्छा लगेगा। दैट इज द रीजन की एडिक्शन ऑफ पिज्जा, एडिक्शन ऑफ, इसमें क्या होता है, एजिनोमोटो बोलते हैं इसको। एजिनोमोटो नाम की एक कंपनी है जो MSG बनाती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी, आज आप देखेंगे तो ये जो चीजें हम ज्यादा खाते हैं इससे क्या होता है कि हमें आयोडीन की कमी हो जाती है। बच्चा कई बार आयोडीन की कमी से ऐसी ऐसी तकलीफें होती हैं कि मैं बता नहीं सकता। अब माँ के पेट में उसको प्रोटीन भी चाहिए। जो माँ प्रेग्नेंट है उसके लिए अगर मैं बात करूं तो उस माँ को भी तो उस समय सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए, उसको कैल्शियम चाहिए, उसको आयरन चाहिए, उसको ओमेगा चाहिए, उसको, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि जब आप बच्चा जब डेवलप होता है तो उसका पूरा कैल्शियम बोन से ले लेता है, आयरन ले लेता है, पूरे बॉडी से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सब वो ले लेता है। हार्ट पे लोड आ जाता है। तो आप देखेंगे कि हम प्रेग्नेंट जब रहती हैं बहनें उस समय उनको उस समय न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत पड़ती है। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, हम 0 से 5 साल की बात कर रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ, अब माँ ने उसको दूध पिलाना शुरू करा। फर्स्ट 6 मंथ ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, नथिंग एल्स। मेरी माँ बीमार पड़ गई थी, उनको आप यकीन जानिए जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मदर को पीलिया हो गया था, मैं दूध नहीं पी पाता। और उसी समय हमारे घर में दूसरे पैदा हुए तो मैं उनका दूध पीता था, लेकिन मैंने किसी माँ का दूध पिया। बोलते हैं ना कि माँ का दूध पिया है, बोले हाँ पिया है। इसका मतलब कि आपकी पूरी बॉडी, पूरा आप 100 साल तक की जो ताकत है वो माँ 6 महीने में देती। इसलिए 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना ही नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद में उसका डेवलपमेंट होता रहता है। उस समय आप उसको कुछ हल्का फुल्का दे सकते हैं, आप लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसी चीजें नहीं देना है। जैसे कोई सा भी 0 से 5 साल के बच्चे को ना तो कभी चीनी डाल के देना है, शक्कर, ना शहद डाल के देना है, और ना नमक डाल के देना है। उसको बिल्कुल एकदम प्लेन, बच्चे को बिल्कुल आप प्लेन दीजिए उसको, डोंट मिक्स इट। हम प्यार मोहब्बत में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बच्चों को बहुत ज्यादा अगर सर्दी जुकाम हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको कुछ एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड जिंक। जिंक डिफिशियंसी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से आप बोलोगे अकेला जिंक नहीं, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं कि 0 से 5 साल के बीच में बच्चे का जो ब्रेन है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। 5 साल के बाद में उसमें एक्सपेंशन होता है, लेकिन डेवलपमेंट 5 साल तक ही होता है। तो ये जो 5 साल है आपके, ये सॉफ्टवेयर बिल्डिंग प्रोग्राम है। इस समय आज आप अपने बच्चे को अच्छे से फूड दीजिए, अच्छी आदतें दीजिए। इन बच्चों को आप है ना, ये
बोतल का दूध कुछ दिन पिलाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही रात को जब तक बोतल का दूध नहीं पिएगा बच्चा सोएगा नहीं। बिना बोतल के दूध के सुलाइए उसको। आप बच्चों को ब्रश करना सिखाइए। जैसे थोड़े बच्चे दांत आ रहे हैं, 2-3 साल के हो गए, उनको ब्रश करना सिखाइए। बच्चों के ब्रश से कराइए, बच्चों के टूथपेस्ट से कराइए। और इसके अलावा उनको हैबिट, ऐसी हैबिट उनके अंदर डालिए, गुड हैबिट डालिए उनके अंदर, खाने की गुड हैबिट होना चाहिए। इस दौरान आप उनके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी चीजें डाल सकते हैं, ऐसी स्टोरीज, ऐसी चीजें। हमारी दादी जी ऐसी सुनाती थी कि ऐसा उसने ऐसा कर दिया, तो उसने गलत काम किया तो फिर भगवान ने उसको ऐसी सजा दी, उसने चोरी की तो उसको ऐसी सजा मिली। अब हमारे दिमाग में इतना डर बैठ गया कि हमारी इच्छा हो रही है हम चुरा लें इसका सामान, लेकिन हमारी इच्छा ऐसी हो रही है, लेकिन वो हमारी दादी ने कहानी ऐसी सुनाई की। तो ये आज आप पूरा चरित्र बिल्डिंग का पीरियड है 0 से 5। अब 5 से अगर 12 की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, बिकॉज यहां से बच्चा स्कूल जाने लगता है। और अभी तो 2 साल से ऑनलाइन चल रहा था। 0 से 5 वाला जो बच्चा है वो आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, टोटल। इसलिए आप उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। अब 5 से 12 साल वाला बच्चा क्या हो रहा है, अभी भी आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन कुछ समय के लिए स्कूल जा रहा है। इस समय आज आपको उसकी बहुत ज्यादा अच्छे से देखभाल करना पड़ेगी। इस समय क्या क्या समस्याएं आती, एक तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है, बच्चा कमजोरी फील कर रहा है, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, ये प्रॉपर सो नहीं पाता है, डर जाता है, अचानक ऐसा इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है, कुछ मानसिक समस्याएं होने लगती हैं। बच्चा, एक बहुत बड़ी समस्या आज आप जूझते हैं आजकल के बच्चे, जिसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, ध्यान न देना। बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है। आप बोल रहे हैं पढ़ाई का ध्यान नहीं देगा, खेलेगा, वायलेंट हो जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि वो, आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो वो बात नहीं करने देगा, हाइपर एक्टिव। ये क्यों होता है, क्योंकि आजकल जो आप फास्ट फूड खाते हैं उसके अंदर जो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, उसकी वजह मेन कारण है इसकी। बच्चों को ये सब चीजें बंद करिए उसके लिए। लेकिन अकेले इससे नहीं होता, ये तो एक छोटा सा मैटर है। मेन जो समस्या है डीएचए। डीएचए एक होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक पार्ट होता है, जो कि ब्रेन को डेवलप करता है। और इस समय जब ब्रेन डेवलप होता है, इस समय अगर आप देखेंगे तो ब्रेन का जो डेवलपमेंट तो 5 साल तक हो गया, लेकिन 5 से 12 साल तक उसका एक्सपांशन होता है। और एक्सपांशन के लिए डीएचए की बहुत जरूरत पड़ती है। इसी समय अगर डीएचए की कमी हो जाए तो बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं। ये डीएचए की, अगर आयरन की कमी हो जाए तो बच्चे मिट्टी उट्टी खाने लगते हैं। प्रोटीन की कमी रहती है जिन बच्चों को, वो लोग शुगर खाने लगते हैं, बहुत ज्यादा बार बार खाने लगते हैं। ये खा लिया, फिर वो कुकीज खा ली, और फिर वो खा लिया, उसके बाद में फिर कैंडी खा ली, और उसके बाद में सोडा लाओ। ये जो जितनी भी चीजें हैं, व्हाई दे आर ईटिंग मोर शुगरी चीजें, क्यों? प्रोटीन डिफिशियंसी। उनको प्रोटीन आपको देना पड़ेगा, उनको न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा। खाने में आप प्रोटीन कहाँ दे सकते हैं? बच्चों को दूध दे सकते हैं, आप दही दे सकते हैं, आप छाछ दे सकते हैं, ये सब चीजें आप दे सकते हैं। और अंडा दे सकते हैं अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो यहाँ पर बच्चों को, लेकिन आपने देखा होगा बच्चों की, कई लोग बोलते हैं पुअर एपिटाइट, खाना ही नहीं खाता था। जिंक डिफिशियंसी, आपको बताया था मैंने पहले कि बार बार बीमार पड़ते हैं, जिंक डिफिशियंसी। अब बता रहा हूं आपसे कि अगर भूख नहीं लग रही है तो जिंक डिफिशियंसी, बहुत जरा सा लगता है जिंक, लेकिन इट इज मस्ट। आपको बच्चे को जिंक देना पड़ेगा। बच्चे बार बार, मैंने देखा आपने कि जो लोग बच्चे ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनका डाइजेशन भी खराब हो जाता है। और उनको अगर आप देखें तो कई बच्चे इस एज में आकर के मोटे होने लग जाते हैं, कई बच्चे दुबले होने लग जाते हैं, कई लोगों की हाइट नहीं बढ़ती है। दिस इज ऑल ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी, डीएचए डिफिशियंसी। ये चीज हमें खाने में मिलती है। जैसे हम नॉनवेज के अंदर, अगर आप फ्रूट की सर्विंग 5 बार, सब्जी की सर्विंग 5 चम्मच, बड़े चम्मच 5 बार, मतलब इतना अगर आप देते हैं, भाई इतना इतना अगर आप 5 बार देते हैं फ्रूट और ये वेजिटेबल, और उसको कुछ डेयरी प्रोडक्ट देते हैं, उसको कुछ आप पोल्ट्री प्रोडक्ट देते हैं, उसको आप पानी अच्छे से पिलाइए। बिकॉज इस समय सबसे ज्यादा, जैसे जब मदर ब्रेस्ट फीड करती है ना, उस समय उसको कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। बिकॉज क्योंकि जो वो लैक्टेशन होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर बॉडी को यूज करना पड़ता है। और पानी बच्चों को ज्यादा दीजिए, बिकॉज इस समय उनका क्या हो रहा है,
सेल डिवीजन हो रहा है, बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, ऑर्गन्स बढ़ रहे हैं। 5 से 12 साल के अंदर तो इतना ज्यादा मतलब है बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बिकॉज यहाँ पर पूरा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट। इसके लिए आपको प्रोटीन, विटामिन, फाइबर देना पड़ेंगे। पपीता दे सकते हैं इनको बच्चों को, पपीता दे सकते हैं, आप छाछ दे सकते हैं। और इनको बोन पेन होता है इस एज में, आप देखेंगे आज की डेट में सबसे, ये जो 5 साल से 12 साल के बच्चे हैं, इसमें से 10 में से 9 बच्चों को प्रोटीन की कमी है, और 10 में से 9 बच्चों को विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है। कई बच्चे, छोटे बच्चों को, उनके सिर में पसीना बहुत आ रहा है, विटामिन डी डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, बच्चे की एकदम, बच्चा घबरा जाता है, दैट इज कैल्शियम डिफिशियंसी। पैर दुखते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम डिफिशियंसी, B12 डिफिशियंसी आजकल ये बहुत हो रही है। तो अब आप क्या क्या सब चीजें थोड़ी देंगे आपको, खाने पीने का अगर आप ध्यान रखते हैं, फूड का अगर आप ध्यान रखते हैं, न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, तो इन चीजों से आप बच सकते हैं। और 12 से 30 साल की एज अगर आप देखें, 12 से 30 साल की एज में यहां पर क्या हो रहा है, इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 12 से 18 तक गोनेडल डेवलपमेंट होता है, गोनेडल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। दिस इज द क्रूशियल पीरियड ऑफ लाइफ। इसके अंदर आप देखेंगे यूट्रस डेवलप होता है, इसमें ओवरी डेवलप होती है, फैलोपियन ट्यूब डेवलप होती है, इसके अंदर टेस्टिकल डेवलप होते हैं, उसमें टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे आना शुरू होता है, उसके अंदर मेनॉर्ची हो जाता है, मतलब हमारी बच्ची जो है अब वो पीरियड्स उसके आने लगते हैं। जेंट्स के अंदर, उसके अंदर हेयर्स आने लगते हैं, दाढ़ी के बाल, मूंछ के बाल, ऐसे बाल, हेयर्स आने लगते हैं। दे आर चेंजेस। नाउ द बॉय इज बिकमिंग एडल्ट। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल पीरियड। तो 12 से 30 साल तक अगर आप देखें तो इस समय आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियां जो पकड़ती है ना, यहीं से पकड़ लेती है। डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसी एज में पकड़ती है सब बीमारी, और जरा जरा सी चीजों से पकड़ती हैं। आपको एक चीज बता दूं, याद आया मुझे, कि जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं ढंग से, समझ रहे हैं सब, बोलता नहीं है साहब, B12 की कमी है उसको, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसी चीजें जिसके अंदर से दही है, हमारा अगर हम खाते हैं तो हमारा पेट खुद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बना लेता है, लेकिन उतना नहीं बना पाता जितना जरूरी है। तो हमें B12 चाहिए, उस समय हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो मैं आपसे आगे बढ़ रहा था, 12 से 30 साल तक इस समय गोनेडल डेवलपमेंट होता है, हार्मोनल डेवलपमेंट होता है। इस समय हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस आते हैं, इस समय हमारे शरीर के अंदर एक विभिन्न प्रकार के केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। हमारा और ज्यादा बॉडी स्ट्रांग होने लगती है। इस समय हमें चाहिए पर्याप्त मात्रा में, क्या चाहिए हमें, प्रोटीन। और इस समय अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो कई लोग डायबिटीज की चपेट में आ जाएंगे 10 से 15 साल में। प्रोटीन 9-10 में से 9 लोगों को प्रोटीन की कमी है। अगर आप देखेंगे प्रोटीन क्या होता है, अब मैं बार बार प्रोटीन की बात कर रहा हूं, मैं प्रोटीन आपको समझा देता हूं। प्रोटीन क्या होता है, जैसे ए से लेके जेड तक 26 अक्षर हैं, इसको हम बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट अगर इसमें से कुछ शब्द निकाल के बना लिया जाए तो संजीव, ये मैं एक आदमी बन गया, मेरा नाम बन गया संजीव। इसके अंदर अल्फाबेट के कुछ शब्द हैं। संजीव शर्मा अभी बात कर रहे हैं, ये एक वाक्य बन गया, ये है प्रोटीन। प्रोटीन अलग अलग अगर आप देखेंगे ABCD अल्फाबेट, एक शब्द बना पेप्टाइड, और अगर 3-4 पेप्टाइड मिल गए, 10 पेप्टाइड मिल गए तो प्रोटीन बन गया। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का हमारा बॉडी बना होता है। 9 अमीनो एसिड हमें ऐसे चाहिए, 20 होते हैं, 20 में से 9 अमीनो एसिड हमें रोज चाहिए, रोज बाहर से खाने में चाहिए। 9 अमीनो एसिड आप अगर देखें, ना तो अंडे में मिलते हैं, ना पूरे सोयाबीन में मिलते हैं, ना दूध में मिलते हैं, ना गेहूं में मिलते हैं। 9 के 9 नहीं मिलते। सोयाबीन में काफी ज्यादा मिलते हैं, अंडे में काफी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन हमें 9 के 9 चाहिए। इसके लिए हमें कम से कम 3-4 सर्विंग इन 3-4 प्रकार की चीजों की चाहिए। अगर हमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए तो ये 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए भी था, 12 से 30 साल के लिए भी है, और इसके बाद वालों के लिए भी है। प्रोटीन तो हमें रोज चाहिए, बिकॉज प्रोटीन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक।
प्रोटीन अगर आप देखें, अगर कम हो जाएगा प्रोटीन तो क्या होगा आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंटल आपके अंदर इश्यूज आने लगेंगे, आपका इम्यून सिस्टम लो होने लग जाएगा, आप बीमार पड़ने लग जाएंगे। तो आपको इस समय ओमेगा की अगर हम बात करें, ओमेगा इस समय हमें बहुत जरूरी होती है, डेवलपमेंट के लिए भी हमें चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें, ओमेगा एक ऐसी चीज है जो कि हमारे ब्रेन और आईज को पोषण देती है। अगर ओमेगा की कमी होती तो कई बच्चों को इस समय चश्मे लग जाते हैं 12 साल के बाद में। और ये जो है ना ओमेगा, मैं इसको डीएचए में बात कर रहा था, वो हमें लेना पड़ेगा। इस समय लेडीज जो हमारी बच्चियां हैं उनको आयरन की कमी होती है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है इस एज के अंदर, क्योंकि पानी आदमी कम पीता है। और इस एज 12 से 30 साल में आदमी एकदम वेट कॉन्शियस हो जाता है, एकदम उसका वजन कम कर ले, खाना बंद, ये बंद, वो बंद। और खाता कौन सी चीजें है, वही मैंने बोला था, एमएसजी, बाजार का खाना। तो यहाँ पर गोनेट का डेवलपमेंट होता है, इसलिए हमें यहाँ पे विटामिन डी अत्यंत आवश्यक है। विटामिन डी वैसे धूप से बन जाता है, लेकिन आज की डेट में हम धूप में रहते कहाँ हैं, और हम आज पोल्ट्री प्रोडक्ट नहीं खाते। आज हमारी समझ लीजिए 40% जनता को दूध सूट ही नहीं करता। बच्चे को दूध पिला दो उल्टी हो जाती, भाग जाता है बच्चा, कैसे करके माँ जबरदस्ती पिलाती, उल्टी हो जाती, दस्त लग जाती। लैक्टोज इंटॉलरेंस की हमारे इंडिया में बहुत बड़ी बीमारी है, एलर्जीज की बहुत बड़ी बीमारी है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो 12 से 30 साल की एज में आपको विटामिन डी बहुत जरूरी है, विटामिन सी बहुत जरूरी है। इस समय आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, और इसी एज में 30 साल की एज तक आते आते आदमी या तो टोबैको या कुछ वाइन या कुछ इस प्रकार की चीजें अगर शुरू कर देता है तो उसको एक्स्ट्रा केयर करनी है, अपने लीवर के ऊपर ये सब चीजें छोड़नी है। आपको लीवर केयर आप करनी पड़ेगी। आपको इस समय आपको ट्रेस एलिमेंट की बहुत जरूरत है। अभी जब सेकंड वेव जब आई थी उस समय मैंने एक चीज महसूस करी, सबसे ज्यादा जो खतरा हुआ था वो था 18 साल 20 साल से लेके 35-40 साल की एज। सबसे ज्यादा दर्द और दुख इन एज ग्रुप के लोगों के परिवारों को मिला है। हमारे देवास में मैंने देखा है, यहाँ पे यंग डेथ्स हुई है, 22 साल, मेरा दोस्त। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँ, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इम्यून सिस्टम जो वीक है इन लोगों का, फूड हैबिट की वजह से, इनके स्लीप हैबिट की वजह से, इनके जो भी इनका जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल की वजह से प्रॉब्लम है 12 से 30 साल वालों। क्या समस्या है इनकी, देखिए, ये रात में बहुत देर तक काम करना पड़ता है और फिर क्या देर तक सोना पड़ता है, और फिर टाइम पे खाना नहीं खाना पड़ता है, और उसके बाद फिर बहुत सारा स्ट्रेस लेके चलना पड़ता है, क्योंकि 30 साल के अंदर यहाँ पे शादी आदि होने वाली होती है, उस समय स्ट्रेस लड़के लड़कियों को। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होता है, जॉब लगनी है, वो नहीं हो पा रही, ये स्ट्रेस, यहाँ पे तनाव बहुत होता है। तो इस समय आपको B12 है, आपको जिंक है, आपको विटामिन सी है, विटामिन डी है, और इस समय प्रोटीन है, इस समय लीवर के लिए आपको कुछ फाइबर, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आप 30 साल से आगे की एज की चलिए। अब आप 30 साल की एज में क्या हो रहा है, आप आपका रिप्रोडक्टिव एज आपकी आ गई है। अब यहाँ पर जो है, जो मदर है वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं। उसके अलावा जो मैन है वो अपने जॉब पे जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, और टाइम पे खाना नहीं खा पा रहा है, और जब रात को बहुत टेंशन में आ जाता है तो वो कुछ अपना रिलैक्सेंट ले लेता है। और उसके अलावा फिर वो बहुत दिनों से तो अपने घर पे ही बैठा हुआ, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाया था पिछले 2 सालों से। यही समस्या बच्चों की थी, यही समस्या हम सबकी थी, हम बाहर ही नहीं जा पा रहे थे। तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अलोंग विद न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज इज ऑल्सो मस्ट, आपको करना चाहिए साथ। तो मैं आपको बता रहा था 30 साल से ऊपर, 30 साल से ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, 30 साल से ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ बीमारियां हमारे घर में करने लगती। 35 का आदमी हुआ, हमने सुना अरे अटैक आ गया, 40 का हुआ, 35 का हुआ, बीपी की गोली खानी पड़ती है इनको साहब, ये डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन भयंकर है साहब इनको, तो हमने गेस्ट्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी सब करा ली। तो 30 वाली जो एज होती है, 30 के बाद वाली जो स्टेज होती है, इस एज के अंदर क्या होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल भी चेंज होती है, आपकी पूरा एक जो माँ है हमारी वो प्रेग्नेंट अब हो रही है, तो उनको क्या है अपना ध्यान, मैंने आपको बताया कैसे रखना पड़ेगा। उनको जितने भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और विटामिन मिनरल की बात भी करूंगा आज की डेट में, अगर आप देखें आज की डेट में अगर आप देखें तो मैंने 9 एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करी, ओमेगा की बात करें तो ओमेगा जो है
ओमेगा हमें ऐसा चाहिए। आज बहुत सारे ओमेगा बैन है वर्ल्ड के अंदर, ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ओमेगा चाइना ने बना लिया, इंडिया ने बना लिया, कोरिया ने बना लिया, लेकिन वो सब दूर नहीं चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ओमेगा जो था ऐसी मछलियों से बना लिया जिससे कि मतलब मैंने, जैसे हमारे इंडिया में क्या, यमुना के अंदर बहुत मछली है, नालों में बहुत मछली है, तालाबों में बहुत मछली है, निकाला उसको ओमेगा बनाया, भरा, और उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड। इट विल हार्म। उसके अंदर आर्सेनिक है, उसके अंदर उसमें पता नहीं क्या क्या हेवी मेटल्स हैं, एंड दे आर पॉइजनस। उनकी एंट्री एक बार हो सकती, कभी बाहर नहीं आ सकते। तो इसलिए ये सब चीजें हमें बिल्कुल, ये हमें देखना पड़ेगा कि हमें आज पोषण तो लेना है, हमें पोषण तो लेना है, लेकिन हमें सब्जियों के मामले में भी यही हमें रखना है। इतना ज्यादा पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, इतना सब कुछ डाला जा रहा है। हमें कोशिश ये करना है कि हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, हम न्यूट्रिशन अच्छा लें, टाइम पे लें, विटामिन डी हमें रेगुलर, अगर आपकी 30-35 साल की एज है, आप कभी चेक करा सकते हैं, विटामिन B12 चेक करा सकते हैं। इस समय लीवर लिपिड प्रोफाइल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी के अंदर वेट बढ़ने लगता है, आपका वजन बढ़ने लगता है, ओबेसिटी बढ़ने लगती है। ये तो बच्चों में ही आजकल हो रहा है, क्या बात करें। तो ओबेसिटी को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको कैलोरी का इंटेक कम करना पड़ेगा, आपको फाइबर को बढ़ाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन प्रॉपर अगर लेंगे, वेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा आपका। प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से आपका, और लाइफ स्टाइल की वजह से, सीडेंटरी हैबिट्स की वजह से आपका वेट बढ़ता है, और जब वेट बढ़ता है इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचें, तो आप 2-3 पैरामीटर जरूर सोचें। पहली चीज ये कि सिर्फ आज की ना सोचें, कल की भी सोचें। आज क्या हो रहा है वो सब ठीक है, लेकिन जो आपकी आज हैबिट है, इससे क्या आपको कल, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप, एक आपका फार्म हाउस है, व्यवस्थित है, अच्छे वहां पे पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, छाया है, सब कुछ है, दैट इज गुड, वहां आप जाएंगे आपको मजा आएगा। वैसे हमारा शरीर भी एक फार्म हाउस है, इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इस फार्म हाउस के अंदर आपको, आपका हार्ट है, आपका दिल है, आपका लीवर है, आपकी किडनी है, आपका ब्रेन है, आपकी आईज है, आपकी स्किन है, ये पूरी हमारे सब ऑर्गन्स है, हमारे सिस्टम है। और ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम बना हुआ सिस्टम है, ये प्रोटीन का बना हुआ है, ये और बना हुआ है ओमेगा का, और बना हुआ है ये विटामिन और मिनरल्स का, और बना हुआ है ये फाइबर्स का। ये हमें ऐसी चीजें हैं, हमारे बेसिक हैं, ये हमारे पूरे बॉडी को बनाते हैं। और इसको चलाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? इसको रोज चलाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, ऊर्जा के लिए ग्लूकोज चाहिए। और इसको जब हम चलाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, वियर एंड टीयर होता है। जब आप भागते हैं, जब आप दौड़ते हैं, आपकी मसल, आपका ये, आपका टीयर एंड वियर, इसको रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। अगर आप रात को अगर 1 चम्मच प्रोटीन ले लें और सुबह नाश्ते के बाद एक प्रोटीन ले लें, तो आप जब सुबह उठेंगे बहुत हेल्दी उठेंगे। आप करके देखिए, आपकी स्किन पे जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, चमक चली गई है, ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी। कई लोग बहुत मूडी ऑफ रहता है उनका, ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी, क्योंकि डोपामिन, सेरोटोनिन, जो भी खुश करने वाले जो हमारे अंदर रसायन है, वो सब तो प्रोटीन के बनते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जब हमारी जब एज हो जाती है 30 के ऊपर, इस समय 2 बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है, एक डायबिटीज का और एक हार्ट अटैक का। डायबिटीज से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें अपने न्यूट्रिशन पे आज से ध्यान देना पड़ेगा। जिस भी एज में आप हैं, आज से आप ध्यान दीजिए। अपने खाने के अंदर प्रॉपर प्रोटीन रखिए, अपने खाने में ओमेगा रखिए, अपने खाने में विटामिन और मिनरल्स भी आपके नेचुरल सोर्स से होना चाहिए, और वो सोर्स ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड। इसके अलावा आपको फाइबर्स, आपको सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों लेना है। मार्केट में एक सब बोल का आता है ये फाइबर, नो, दैट इज नॉट गुड, वो तो सिर्फ 10% है। हमें इनसॉल्युबल फाइबर भी चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखें, जैसे आज मैंने बताया था, कई इस एज ग्रुप के अंदर अगर डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो आपको फूड हैबिट्स अपनी चेंज करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा शुगर मत लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, और इसके अलावा अगर आप रेगुलर करते रहते हैं, वेट को आप मेंटेन करिए।
हमारे इंडिया में एक एटम बम जीन्स है जिससे हमारा वेट जब बढ़ता है तो पेट के आसपास बढ़ता है। हमारी टांगे पतली, हाथ पतले, सब पतला, लेकिन पेट इतना निकल जाता है, अच्छा नहीं लगता है, इट लुक्स बैड। तो मेरा यही कहना है कि ये सब हमारे हेल्थ के लिए भी बैड है। तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि अपने वेट को मैनेज करिए, अपने वेट को कम करिए। हम लोग पानी जो है ना आरओ का पीते हैं, तो व्हाई नॉट टू फिल्टर एयर आल्सो। आप घर में अगर है, आज इतना पॉल्यूशन है, इफ यू कैन अफोर्ड, आप एयर प्यूरिफाई करके कर सकते हैं। अपनी कार में आप जा रहे हैं, एयर प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप मास्क लगा के रखें, बच्चों को आप प्रोटेक्शन में रखें, बच्चों को आप ये सब जितने सप्लीमेंट्स मैंने बताया वो सब दें। और हार्ट अटैक के बारे में आपको मैं टिप्स ये देना चाहूंगा कि अपने खान पान की हैबिट को आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए। ज्यादा नमक मत खाइए, बहुत ज्यादा मीठा मत खाइए, थोड़ा आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, थोड़ा सा ओमेगा की मात्रा बढ़ाइए खाने के अंदर। ओमेगा कहाँ मिलेगा? मैंने आपको बताया फिश में मिलता है, अच्छी फिश में मिलता है। आप बोलेंगे ओमेगा तो सब अलसी में भी होता है, दैट इज नॉट गुड। वो डीएचए नहीं है उसमें, एएल है उसमें। हमारी बॉडी को डीएचए की जरूरत है। तो मेरा यही कहना है आपसे कि अपने बॉडी को आप सप्लीमेंट करिए, आप अपने बॉडी को न्यूट्रिशन दीजिए, एक्सरसाइज करिए और खुश रहिए। टेंशन ऐसी चीज है, दिमाग में आप बोलेंगे साहब टेंशन और न्यूट्रिशन का क्या संबंध है, मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे जो 30 साल के बाद की जो एज में वुमेन्स जो रहती हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा डिफिशियंसी होती है आयरन की, और डिफिशियंसी होती है B12 की। और आयरन और B12 की कमी की वजह से आप देखेंगे उनके बाल झड़ेंगे, उनकी स्किन में आएगा, मुंह में छाले हो जाएंगे, कमजोरी लगेगी, पीलापन लगेगा, थकान लगेगी, गुस्सा ज्यादा आएगा। आयरन दे दीजिए। वही हमारी बहन, वही हमारे जो महिला है, वो बिल्कुल आप देखेंगे 2 महीने के बाद में फिर से वैसे ही बढ़िया स्वभाव हो गया, बहुत अच्छी बातें करने लग गए। इसका मतलब क्या हुआ? So that was the period due to iron deficiency. ओमेगा, कई लोग जो रहते हैं जरा सी बात का बुरा मान जाएंगे, तुरंत मिजाजी हो जाएंगे, बिल्कुल हाइपर रिएक्टिव हो जाएंगे। ओमेगा दीजिए, उनका डिप्रेशन ये सब कम हो जाएगा। ओमेगा। तो मेरा यही कहना है आपसे कि ये सब चीजें हमें न्यूट्रिशन का हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम खाना खाते हैं तो आप बोलेंगे साहब हम तो सब सफोला में खाते हैं, इसमें खाते हैं, कैनोला में खाते हैं, एनोला में खाते हैं, राइस ब्रान में खाते हैं, इसमें खाते हैं। अरे दे ऑल आर ट्राइग्लिसराइड्स, दे ऑल आर ट्राइग्लिसराइड्स। अरे साहब उसमें तो लिखा था कोलेस्ट्रॉल फ्री। कोलेस्ट्रॉल उसमें होता ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल तो जो होता है एनिमल सोर्स के अंदर होता है। एनिमल सोर्स में दूध है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, अंडे में होता है, मीट में होता है, चिकन में होता है। जो वेजिटेबल सोर्स से जो ऑयल आता है वो आप देखेंगे उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स कम मात्रा में जरूरी भी होते हैं। लेकिन ज्यादा अगर आप ऑयल खाएंगे और बहुत ज्यादा अगर आप कोलेस्ट्रॉल खाएंगे तो इट विल हार्म यू। आपके घर में जहाँ खाना बनता है, जहाँ पे हमारी बहनें खाना बनाती है, उसके जो वाले हैं वहां पर चिपक जाता है चीकट, उसको रगड़ रगड़ करना पड़ता है। अरे भैया हम खा रहे हैं, क्या हार्ट की लाइन में चिपक जाता है, वहां से कौन दूर करेगा? ओमेगा। वहां से कौन दूर करेगा? हमारे पास में ये जो एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर एक ऐसा चीज होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, जो कि होमोसिस्टीन को लो कर देता है, मतलब आपके हार्ट अटैक की समस्याओं को कम कर देता है। तो आई हैव टू से मेनी मोर थिंग्स, बट आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। एंड लास्ट में मैं मेगा मैम का बिल्कुल बहुत बहुत ही थैंकफुल हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा। और मेगा मैम से तो हमेशा ही हमने शुरू से, आज हम लोग कितने ही सालों से हम लोग मैम से बहुत सारी चीजें हमने टिप्स लेते रहते हैं, हम उनसे पूछते रहते हैं। वो एक बहुत ही ग्रेट न्यूट्रिशनिस्ट है। और ओवर टू मेगा जी। Thank you so much, Sanjeev sir, and thank you so much for giving such an insightful